नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? सब अच्छे से हो? सब ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। आ गई आपकी रानी नानी एक नई कहानी लेके। आज की कहानी का नाम है लायन एंड रैबिट। लायन एंड रैबिट मीन्स शेर और खरगोश। शेर और खरगोश। एक जंगल में बहुत सारे एनिमल्स रहते थे। मालूम है जंगल किसको बोलते हैं? जंगल मीन्स फॉरेस्ट। कभी गए हो जंगल में? नहीं? चलो मेरे साथ चलोगे? चलो जंगल चलते हैं। ये देखो जंगल आ गया। पहुंच गए जंगल। जंगल में देखो कितने सारे एनिमल्स हैं। पहचान सकते हो? ज़ेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, लेपर्ड, हॉर्स, टाइगर। देखो कितने सारे एनिमल्स है ना। फॉक्स। बहुत सारे एनिमल्स जंगल में रहते हैं। ये सारे एनिमल्स जंगल में बहुत मस्ती करते थे, बहुत खुशी से रहते थे, सारा दिन खेलते रहते थे। कैसे मस्ती करते थे ये देखो। खरगोश ऐसे उछलता है, रैबिट। रैबिट देखो कैसे उछलता है। कैट। कैट बोलती है म्याऊ म्याऊ म्याऊ। डॉग। डॉग बोलता है भौं 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 भौं। टाइगर। टाइगर बोलता है हो हो। भालू। भालू ऐसे डांस करता है, ऐसे नाचता हुआ आता है। भालू ऐसे नाचता है। देखो कैसे नाच रहा है, कैसे डांस कर रहा है। एलिफेंट। एलिफेंट बोलता है ओ, अपनी सूंड उठा के ओ। और एलिफेंट ने क्या डाला हुआ है? रेड कलर की हैट। एलिफेंट ने क्या डाला हुआ है? रेड कलर की हैट। इस तरह से जंगल में सारे एनिमल्स बहुत खुश रहते थे, बहुत मस्ती करते थे। एक दिन वहां पर आ गया एक शेर। देखो शेर आया ना। शेर आ गया। उसने देखा जंगल में इतने सारे एनिमल्स। देखो वो एनिमल्स को देख के बहुत खुश हो गया और सोचने लगा अब तो मैं यही रहूंगा। यहाँ तो बहुत सारे एनिमल्स हैं। और वो उनको मार के खाने लगा। रोज आना मारता और खाता, ऐसे मारता और खाता। इस तरह से वो रोज सारे एनिमल्स को मार के खा जाता। अब जंगल के सारे एनिमल्स बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि ऐसे तो सारे एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, हम सब तो मर ही जाएंगे। ये देखो कितने परेशान हो गए हैं, कितना डर गए हैं सारे एनिमल्स। देखो डर गए ना, परेशान हो गए। अब वो सोचने लगे कि हम लायन के साथ एक मीटिंग करते हैं और जाके उनको बोलते हैं इस तरह से तो सारे एनिमल्स खत्म हो जाएंगे। तो वो सारे लायन के पास जाते हैं। देखो सारे एनिमल्स गए और ये लायन बैठा हुआ है ना, लायन के साथ उन्होंने मीटिंग करी। जब सारे एनिमल्स लायन के पास पहुंचे तो लायन ने बोला क्या बात है, आज तुम यहाँ क्यों आए हो मेरे पास? तब एलिफेंट बोला कि हमें बहुत खुशी है, आप हमारे राजा हो, परंतु एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। तो लायन बोला क्या प्रॉब्लम है? तो उसके बाद जिराफ बोला महाराज आप हम सबको रोजाना मार के खा लेते हो, इस तरह से तो सारे एनिमल्स खत्म हो जाएंगे और एक दिन आपके लिए एक भी एनिमल नहीं बचेगा, तो आप क्या खाओगे? तब लायन बोला तो तुम क्या चाहते हो? उसके बाद हॉर्स बोला महाराज हम चाहते हैं कि हम में से एक एनिमल रोज आना आपके पास आएगा, आप उसको मार के खा लेना, आपको अपने डेन में से भी बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, आपका खाना आपके पास ही आ जाएगा और हम सब भी जंगल में आराम से रह लेंगे। तो लायन बोला ठीक है, मगर
जिस दिन मेरे पास एक एनिमल नहीं पहुंचा, मैं जंगल के सारे एनिमल्स को मार डालूंगा और सबको खा जाऊंगा। सारे एनिमल्स बोले, जी महाराज, हम में से रोज एक एनिमल आपके पास आएगा, आप उसको मार के खा लेना। तो लायन बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, ठीक है। सारे एनिमल्स भी खुशी खुशी चले गए और जंगल में फिर से पहले की तरह रहने लगे। अब लायन den में रोज आना एनिमल्स की वेट करता और एनिमल्स आते। अभी लायन के पास पहले हॉर्स की बारी आई। लायन ने हॉर्स को मारा और खा गया, हॉर्स को मारा और खा गया। अब एक दिन बारी आई जिराफ की। लायन ने जिराफ को भी मारा और खा गया। अब बारी आई एलिफेंट की। लायन ने एलिफेंट को भी मारा और उसको भी खा गया। अब बारी आई भालू की। लायन ने भालू को भी मारा और उसको भी खा गया। इस तरह से उसने वो रोज एनिमल्स को मारता और खा जाता। रोज एनिमल्स आते और वो भी खुश रहते। अब रोजाना एनिमल्स आने लगे। एक दिन बारी आई छोटे रैबिट की। रैबिट बहुत छोटा था पर वो जाना नहीं चाहता था। वो कहता है, मुझे नहीं जाना, पर सारे एनिमल्स ने बोला नहीं, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा, और उसको जबरदस्ती भेज दिया। अब रैबिट सोचने लगा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे सारे एनिमल्स भी बच जाएं और लायन भी मर जाए और हम पहले की तरह रहने लगे। वो बड़ी देर सोचता रहा तो उसको एक आइडिया आ गया। उसने क्या करा, वो गया ही नहीं लायन के पास। बहुत देर से पहुंचा, बहुत देर से। तो लायन अपनी den में उसकी वेट कर रहा था, उसकी इंतजार कर रहा था। जब रैबिट नहीं पहुंचा तो लायन को गुस्सा आ गया। अब जब रैबिट पहुंचा तो लायन गुस्से से बोला, क्या बात है, आज तुम इतनी देर से क्यों आए हो? एक तो तुम इतने छोटे और ऊपर से इतनी देर से आए हो। अब मैं जंगल के सारे एनिमल्स को मार डालूंगा, कोई भी एनिमल नहीं बचेगा। तब रैबिट बोला, महाराज आप मेरी बात तो सुनिए। वास्तव में हम 6 रैबिट आपके पास आ रहे थे। लायन बोला, 6 रैबिट्स? बाकी 5 रैबिट्स कहाँ हैं? तो रैबिट बोला, महाराज जब हम आ रहे थे रास्ते में एक दूसरा लायन मिल गया और उसने 5 रैबिट्स मार के खा लिए। पर मैंने बोला, मैं तो अपने राजा के पास जा रहा हूँ, आज तो मेरी बारी है, राजा मुझे ही खाएंगे। तो उसमें आप उनसे जान बचा के आपके पास आया हूँ। तब लायन बोला, अच्छा तुम पहले मुझे उसके पास लेके चलो, पहले मैं उस लायन को मार के खाऊंगा, फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। तो रैबिट ने कहा, ठीक है महाराज, और रैबिट लायन को लेके चल पड़ा। रैबिट लायन को एक वेल के पास ले गया, एक कुएं के पास ले गया। देखो कुएं के पास ले गया ना। अब और बोला, महाराज वो शेर, वो लायन इसके अंदर रहता है, आप देखो। तो लायन ने सोचा सच में इसके अंदर रहता है। उसने अंदर झांका तो पानी होता है अंदर, पानी में उसको अपनी छाया दिखाई दी। उसने बोला, अंदर कौन है? तो अंदर से आवाज आई, अंदर कौन है? तो ये लायन बोला, मैं जंगल का राजा हूँ। अंदर से भी आवाज आई, मैं जंगल का राजा हूँ। लायन ने बोला, अच्छा ठहर, पहले मैं तुझे मार के खाऊंगा, फिर मैं रैबिट को मारूंगा। और उसने अंदर छलांग लगा दी। अंदर छलांग लगा दी तो अंदर तो पानी होता है, पानी में वो डूब के मर गया। अब रैबिट तो बहुत खुश हो गया, रैबिट तो बहुत उछलने लगा और वो सारे अपने एनिमल्स के पास गया और उनको बोला, बताया कि मैंने किस तरीके से लायन को मार डाला। लायन मर गया, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सारे एनिमल्स बहुत खुश हुए और पहले की तरह ही रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें समझदारी से काम करना चाहिए, मुसीबत में भी नहीं घबराना चाहिए। कहानी अच्छी लगी ना? सारे बच्चे अपनी ड्राइंग की कॉपी में एक लायन की पिक्चर बनाएंगे और उसमें कलर करेंगे, एक रैबिट की पिक्चर बनाएंगे और उसमें कलर करके मम्मी को दिखाएंगे। बाय बाय।